हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। कमेंट में पूछा गया था कि सर दो कंपनी से रिलेटेड मुझे कंपैरिजन करके दिखाइए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और जो भी कंपनी से रिलेटेड डाटा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का चार्ट, कंपनी की रिटर्न, जो कंपनी का बैलेंस शीट, सभी बातों में आपको कंपैरिजन, फुल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे और लास्ट डिसीजन तो आप लीजिए। बट मैं आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दूंगा कि किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। सभी बातें आप क्लियर कर जाएंगे और सभी बातों पर यहाँ पर फोकस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाए तो भी देखिए, क्योंकि तब तक आप जब तक कोई भी कंपनी से रिलेटेड सभी बातें सीखेंगे नहीं, तब का आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नहीं कोई भी कंपनी से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे जो कंपनी से रिलेटेड पूछा गया था वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस से रिलेटेड दूसरी कंपनी से उसके बारे में भी पूछा गया था, वो कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, यहाँ पर लोगो और नाम पूरी तरीके से दिख जाएगा। अब इस कंपनी का मैं खास कर डे, एक दिन और दो दिन की बात नहीं करता हूँ, मैं खास कर 5 साल और मैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उनके लिए बात करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म का 5 साल में कंपनी ने रिटर्न कितना प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 443%, मीन्स 443%। कितना बढ़िया रिटर्न है। आप बोलेंगे ना इसमें से 43 का निकाल भी दिया ना, खाली 400 भी रिटर्न प्रोवाइड किया तो कितना बढ़िया रिटर्न हो रहा है, ये सोचिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस कंपनी की स्टार्टिंग देखें तो 2015 में, ये जो 2015 में कंपनी बजाज फाइनेंस आल्सो 2015 में ही लॉन्च हो चुकी थी, आईपीओ आ चुका था। और दूसरी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी वो भी 2015 में। इस कंपनियों में देखें तो सबसे अच्छा बात है कि कंपनी की ग्रोथ, ये दोनों कंपनी इतनी खतरनाक ग्रोथ करती है। मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सभी जो बातें छोटी से छोटी बात यहाँ पर रिमेंबर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब इन कंपनियों में मैं आपको खास करके कहूँगा, जैसा जैसा आपको करेक्शन लग जाए, यहाँ पर जैसा जैसा आपको करेक्शन की ग्रोथ दिख जाए, मीन्स यहाँ पर जैसे जैसे शेयर की प्राइस नीचे आ जाए ना, तब आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पैसा लगाना चालू कीजिए। दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा, बट यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे इस कंपनी का, उसमें भी कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखा दी है। और मैक्सिमम में रिटर्न देखेंगे तो मैं आपको मैक्सिमम वाला जो रिटर्न दिखा रहा हूँ उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब इसके साथ जो सेकंड नंबर पर आती है वो है आलकेएल, जो सेक्टर है इस कंपनी का, इसका कंपनी का नाम आलकेएल एनिमीज केमिकल रिलेटेड इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी का मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक दिन का तो चार्ट दिखाता नहीं हूँ। यहाँ पर 104 रुपीज़ की गिरावट है, बट हम यहाँ पर 5 साल का देखेंगे तो कंपनी का चार्ट देखिए कितना खतरनाक रिटर्न, मीन्स हम बोलेंगे 602% का रिटर्न। कितना? 602% का रिटर्न। इतना बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया है कंपनी ने। और कंपनी की स्टार्टिंग मैं आपको खास कर ये दिखाना चाहता था कि कंपनी की स्टार्टिंग 2015, दोनों बोथ कंपनीज स्टार्टिंग एक ही ईयर में हो चुकी है 2015, और कंपनी ने रिटर्न भी उस तरीके का ही दिखा दिया है। इसका भी रिटर्न देखें तो वो भी अच्छा खासा रिटर्न है, देखिए पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग। अब ये जो बातें हो गई इसके रिलेटेड, अब मैं बताता हूँ कंपनी की रिटर्न से रिलेटेड कंपैरिजन कर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस और जो एल्केनिक जो कंपनी है उससे रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस उसके साथ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको गूगल पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कंपैरिजन दोनों चार्ट में दिखेगा। यहाँ पर स्क्रीन पर सभी बातें, थोड़ा फास्ट बोलने में थोड़ा करेक्शन आ जाता है, मीन्स यहाँ पर गलत हो जाता है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट पूछना, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस और यहाँ पर अल्केनिक केमिकल्स इस कंपनी से रिलेटेड। मैं आपको 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में देखिए लगभग ये बजाज फाइनेंस 431 रुपये का, मीन्स परसेंटेज में, और यहाँ पर 615 का एक केमिकल कंपनी। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे ऑल टाइम सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए बजाज फाइनेंस। क्या है, आप पूरी तरीके से क्लियर तो हो चुके हैं बजाज फाइनेंस। मैं तो कहता हूँ आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है ना, तो आप यहाँ पर इसमें 50,000 बजाज फाइनेंस में लगाना। और मैं कहता हूँ गलत हो गया, मैं आपको कहता हूँ 60,000 रुपये आपने काय में लगाना चाहिए बजाज फाइनेंस में। और यहाँ पर जो केमिकल कंपनी उसमें 40,000 रुपये। मीन्स कंपनियों, दोनों कंपनियों में आपको कोई भी कमी दिख रही नहीं है। कंपनीज यहाँ पर और भी कुछ बातें करेंगे ना तो कंपनी में आपको थोड़ी भी कमी दिखेंगी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ बजाज फाइनेंस में ज़्यादा फोकस करना और ये केमिकल सेक्टर में थोड़ा कम फोकस करके चलिए। आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो, इसलिए कह रहा हूँ जितना ज़्यादा वक्त के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे ना उतना आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा इन कंपनियों में। अब मैं आपको इन कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे इस कंपनी में, तो ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, इसमें पे कर्जे की बात करें तो उतना कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं। इसका हाई वैल्यूएशन देखेंगे एक कितना हाइस्ट 200, मीन्स यहाँ पर 2200 को टच किया है, और कंपनी का सबसे लोएस्ट देखेंगे 660 रुपये का लोएस्ट है। और कंपनी का यहाँ पर कर्जा देखेंगे, कर्जे की बात भी बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए कर्जा भी दिख रहा है आपको और मार्केट कैप भी। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें कंपनी पर
तो कंपनी का 4,200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी पर कर्जा देखें तो 165 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। यहाँ पर कंपनी खास करके दिखाऊंगा तो प्रमोटर होल्डिंग 74% प्रमोटर होल्ड करते हैं, इसका मतलब सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो पूरी तरीके से वो भी अच्छा है, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का। और यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 9% की है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 37% की है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखिए सभी बातों पर कंपनी अच्छा खासा वैल्यूएशन पर, और खास कर कंपनी का बिजनेस मॉडल वो भी अच्छा है। अभी बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस इससे भी दिग्गज परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी पर 1 रुपये का 1 पैसे का कर्जा नहीं है, खास करके 1 पैसे का कर्जा नहीं है। और कंपनी का हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो 5,000 को टच करते हुए और लोएस्ट देखें तो 1,700। यहाँ पर इस कंपनी की और एक बात कर दूँ, मार्केट कैप देखिए कितना है, 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़, कितना बड़ा अमाउंट है। फिगर देखिए, कंपनी पर कर्जे की बात यहाँ पर आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगी, कंपनी पर 1 पैसे का कर्जा नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 56%, सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो भी खतरनाक, यहाँ पर देखिए 37%, और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 56%। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप यहाँ पर 6-4 ऐसे जो मैंने 1 लाख रुपीज़ बताए, 60,000 बजाज फाइनेंस, 40,000 आप केमिकल सेक्टर में लगा सकते हैं। और आपको बजाज फाइनेंस ही में ही इंटरेस्ट हो तो आप लास्ट डिसीजन आपका ही होगा। तो अभी ये दोनों के बाद फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी से रिलेटेड बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में आपको एक खास करके दिखाऊंगा इस कंपनियों में। तो बैलेंस शीट की खास करके देखिए, बजाज फाइनेंस के रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो प्रमोटर ने इंक्रीज होल्डिंग की, ये सबसे अपॉर्चुनिटी की बात इस कंपनी में। प्रमोटर ने आल्सो मीन्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब तक कोई कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग रेज करते हैं तो उसका मतलब समझ जाना कि कंपनी फ्यूचर में बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाली है। समझ गए आप यहाँ पर कि तगड़ा रिटर्न देने वाली, ये समझ कर चलिए। अब इसके साथ मैं आपको जो नेक्स्ट कंपनी है अल्केमिस्ट, इसके रिलेटेड मैं अभी खास एक जो चीज़ है वो उसकी कंपनी का जो बैलेंस शीट उसके बारे में दिखाऊंगा। बट उसके रिलेटेड कंपनी के देखिए, कंपनी विल हाई TTM EPS, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन कंपनी परफॉर्म करती है। ये सभी बातों मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा कि देखिए 78% कहते हैं लोग इसको इंटरेस्ट मीन्स परचेस करने के लिए, बाय करने के लिए। और इस कंपनी की खास करके मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, सभी बजाज फाइनेंस की भी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, बट यहाँ पर पहले केमिकल्स की जो कंपनी उसके रिलेटेड बैलेंस शीट दिखाऊंगा। देखिए पर ईयर कंपनी ने परफॉर्मेंस जो कंपनी का अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया, और यहाँ पर सरप्लस और यहाँ पर जो कि रिजर्व फंड है उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट कंपनी में दिख रही है। अब यहाँ पर बजाज फाइनेंस के रिलेटेड भी मैं दिखाना चाहूँगा कंपनी के रिलेटेड, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। बजाज फाइनेंस में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा। देखिए मैं आपको आगे सभी बातें आपके नज़र के आगे, सभी जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं मैं आपके आगे लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से सर्च मारना है और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। यहाँ पर मनी काउंटर की वेबसाइट पर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस को भी 90% लोग क्या कहते हैं, तो इस कंपनी में इंप्रूवमेंट मीन्स यहाँ पर बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, ये कहते हैं। अभी मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखा दूँ, उसमें भी कंपनी भी पूरी तरीके से बढ़िया परफॉर्म करती है। देखिए कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर केमिकल सेक्टर इसलिए कहता हूँ कम प्राइस पर, क्योंकि उसके रिजर्व कम है और साथ साथ उस कंपनी का मार्केट कैप भी कम है। इस कंपनी का ना डूबने की कोई ज़्यादा यहाँ पर डूबने का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कंपनी का, ना कंपनी के कोई इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितना बेहतरीन, यहाँ पर 19 करोड़ का, यहाँ पर 32 करोड़ का, कितना तगड़ा यहाँ पर। देखिए मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, फिगर देखिए, जो अमाउंट है वो देखिए, पहले कितना रिजर्व फंड डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। इससे ही पता चलता है कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करती है। अब इस सभी बातों पर आप यहाँ पर लास्ट डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, इसलिए बजाज फाइनेंस को आपने अच्छा यहाँ पर होल्डिंग उसकी उठानी चाहिए। जैसे जैसे करेक्शन हो जाए आप बोलेंगे सर मैं अभी उठाऊंगा, और बाद में बोलेंगे सर मुझे लॉस हो चुका है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जब मौका मिल जाए मार चौका ऐसा कर इंटरेस्ट दिखाकर उस कंपनी में यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। स्टेबलेस कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना, और कुछ बातें समझ में नहीं आई, गड़बड़ में कुछ हो जाता है, बोलने में कुछ करेक्शन आ जाते हैं तो मुझे पूछना, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ।